पृथ्वी के बारे में 4 रोचक तथ्य। हमारे चैनल फैक्ट जोन हिंदी में सभी का स्वागत है। विभिन्न मौसम पृथ्वी की कक्षा के कारण होते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.4 डिग्री का झुकाव विभिन्न मौसमों का मुख्य कारण है। यह झुकाव पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों को वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य की ओर झुकाने का कारण बनता है। नतीजतन पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे अलग अलग तापमान और वर्षा होती है। गर्मियों के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे लंबे दिन और गर्म तापमान होता है। इसके विपरीत सर्दियों के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, जिससे छोटे दिन और ठंडा तापमान होता है। दक्षिणी गोलार्ध के लिए भी यही सच है, बस विपरीत मौसमों में। यह झुकाव सूरज की रोशनी और गर्मी के वितरण में भी परिवर्तन का कारण बनता है, जिससे मौसम के पैटर्न और वर्षा में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए गर्मियों के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध आमतौर पर गर्म तापमान के कारण वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण सूख जाता है। दूसरी ओर सर्दियों के महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध आम तौर पर ठंडे तापमान के कारण वर्षा में वृद्धि के कारण गीला होता है। कुल मिलाकर पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.4 डिग्री का झुकाव विभिन्न मौसमों के निर्माण और दुनिया भर में मौसम के पैटर्न और तापमान में भिन्नता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागर पृथ्वी की अधिकांश सतह को कवर करते हैं। पृथ्वी के महासागर वास्तव में हमारे लिए एक रहस्य हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 70% हिस्से को कवर करते हुए पानी के इन विशाल निकायों को मनुष्यों द्वारा केवल 20% तक खोजा गया है। उन सभी अज्ञात प्राणियों और परिदृश्यों की कल्पना करें जो सतह के नीचे स्थित हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महासागर लगभग 1 मिलियन प्रजातियों का घर है, जिसमें सभी जीवित प्राणियों का 90% इसे घर कहते हैं। इसमें सबसे छोटे प्लवक से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक और बीच में सब कुछ शामिल है। महासागर एक विविध और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जो अभी भी हमारे लिए काफी हद तक अज्ञात है। यही कारण है कि समुद्र की खोज इतनी महत्वपूर्ण है। समुद्र और उसके निवासियों का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के बारे में अधिक जान सकते हैं और यह कैसे कार्य करता है। हम समुद्र पर मानव गतिविधियों के प्रभावों और इसकी रक्षा करने के तरीके के बारे में भी अधिक जान सकते हैं। महासागर अन्वेषण के बारे में सबसे रोमांचक चीजों में से एक यह है कि हम हमेशा नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह कई अज्ञात प्राणियों का सिर्फ एक उदाहरण है जो समुद्र की गहराई में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप समुद्र को देखते हैं तो याद रखें कि आंख से मिलने के अलावा भी बहुत कुछ है। महासागर एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अभी भी हमारे लिए काफी हद तक अज्ञात है। समुद्र की खोज और अध्ययन करके हम अपने ग्रह के बारे में अधिक जान सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा कैसे करें। सबसे बड़ा जीव एक मशरूम है। दुनिया आकर्षक और रहस्यमय जीवों से भरी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव ब्लू व्हेल या एक विशाल पेड़ नहीं है। यह वास्तव में एक कवक है। शहद मशरूम, जिसे आर्मिलारिया ओस्टोया के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में सबसे बड़ा ज्ञात जीव है और ओरेगन के ब्लू माउंटेन में 2384 एकड़ को कवर करता है। यह विशाल कवक एक प्रकार का माइसेलियम है, जो एक कवक का वनस्पति हिस्सा है जो हाइफे नामक धागे जैसी संरचनाओं के नेटवर्क से बना होता है।
शहद मशरूम का माइसेलियम इतना विशाल है कि यह 1500 से अधिक फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र को कवर करता है। शहद मशरूम का माइसेलियम भूमिगत राइजोमोर्फ का उत्पादन करके फैलने और बढ़ने में सक्षम है, जो मोटी, काली, कॉर्ड जैसी संरचनाएं हैं जो मिट्टी और जड़ प्रणालियों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। ये राइजोमोर्फ अन्य पौधों को संक्रमित और परजीवी करने में सक्षम हैं, जिससे कवक को अपने क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। शहद मशरूम एक डीकंपोजर है, जिसका अर्थ है कि यह मृत पौधों की सामग्री को तोड़ता है और मिट्टी में पोषक तत्व लौटाता है। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि शहद मशरूम का माइसेलियम न केवल एक जीव है, बल्कि आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों का एक परस्पर नेटवर्क है। इसका मतलब है कि 2384 एकड़ शहद मशरूम एक एकल जीव है, न कि कई जीव। शहद मशरूम प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार है और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और जटिलता की याद दिलाता है। अगली बार जब आप जंगल में हो, तो अपने पैरों के नीचे छिपे हुए चमत्कारों की सराहना करने के लिए एक पल लें। पहाड़ पृथ्वी की बदलती प्लेटों के कारण होते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं पृथ्वी पर सबसे विस्मयकारी प्राकृतिक घटनाओं में से एक हैं। वे परिदृश्य पर घूमते हैं जो हाइकर्स और पर्वतारोहियों के लिए आश्चर्यजनक दृश्य और चुनौतीपूर्ण इलाके पेश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल संरचनाएं कैसे आती हैं? इसका जवाब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति में निहित है। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी के बड़े, सपाट टुकड़े हैं जो सतह पर चारों ओर घूमते हैं। ये प्लेटें लगातार खिसक रही हैं और टकरा रही हैं, जिससे पहाड़ बन सकते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, तो सघन प्लेट को दूसरे के नीचे धकेल दिया जाता है, जिससे सतह की चट्टान ऊपर की ओर मजबूर हो जाती है। यह प्रक्रिया, जिसे ओरोजेनी के रूप में जाना जाता है, पर्वत श्रृंखलाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय इस प्रक्रिया का एक आदर्श उदाहरण है। हिमालय का निर्माण लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब भारतीय प्रायद्वीप यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था। इस टक्कर के कारण सतह की चट्टान को ऊपर की ओर धकेल दिया गया, जिससे हिमालय की विशाल चोटियां बन गईं। आज हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 29,029 फीट ऊपर तक पहुंचती है। अन्य प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे दक्षिण अमेरिका में एंडीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, भी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के माध्यम से बने थे। एंडीज तब बनाया गया था जब दक्षिण अमेरिकी प्लेट नाज़का प्लेट से टकरा गई थी, जबकि रॉकी पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब उत्तरी अमेरिकी प्लेट प्रशांत प्लेट से टकरा गई थी। अंत में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और सतह चट्टान को ऊपर की ओर मजबूर करती हैं। ओरोजेनी की प्रक्रिया ने हिमालय, एंडीज और रॉकी पर्वत सहित पृथ्वी पर कुछ सबसे प्रतिष्ठित और विस्मयकारी परिदृश्य बनाए हैं। तो अगली बार जब आप पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा कर रहे हों, तो याद रखें कि उनका अस्तित्व पृथ्वी की लगातार बदलती टेक्टोनिक प्लेटों का परिणाम है।